हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन विद ऑटो टेंडर। जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड किया था, जो कल मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर हमने बात करी थी कि मंडे ऑनवर्ड हमें गैप अप देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो चीज हमें आज देखने को मिली। ठीक है, एक अच्छा खासा हमें गैप अप देखने को मिला, जिसको आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। अगर आप कल का क्लोजिंग देखोगे तो 25,966, और ऑलमोस्ट आज हम ओपन हुए 26,055, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 89 पॉइंट्स अबव हम ओपन हुए एज कंपेयर टू लास्ट क्लोजिंग सेशन। जो एक्सपेक्टेड था कि 100 से 150 पॉइंट तो हम एटलीस्ट कवर अप करेंगे। ठीक है, और वो उसी को कैटर करते हुए ओपनिंग के बाद ही अगर आप देखोगे तो किस तरीके से बढ़िया कैटर किया यहाँ से मार्केट ने और रेंज दी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट शुरू में ही आज का वो कवर अप हो गया। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर, तो आपको कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 40-50 पॉइंट का रेंज, छोटा छोटा आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, बट कोई बहुत बड़ी फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मार्केट को। जैसे कि ओवरऑल रीजन उसके पीछे क्या था कि उसके बाद मार्केट में उतना अच्छा मोमेंटम आगे क्यों नहीं कैरी ऑन हुआ। एक अच्छे खासे गैप अप के बाद जो 3 कैंडल आप स्टार्टिंग ऑनवर्ड की देख रहे हो, वहीं पर खाली वो मोमेंटम क्यों रहा आगे, फिर वैसा मोमेंटम हमें एक लॉन्ग वे में क्यों कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नहीं देखने को मिला। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, तो वो सारी चीजें देखेंगे। और मार्केट में ये जो एकदम से इतनी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो हालांकि आप सभी को पता होंगे करंटली। जैसे कि अगर हम बात करें, रुपीज अब थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। लास्ट अगर आप 3 से 4 दिन का रुपीज का साइकिल देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है कहीं ना कहीं। वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम दीज। ठीक है, रुपीज के अपार्ट क्या है, तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप आज का डेटा हटा दो, आज अप्रोक्सीमेटली माइनस में है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 457 का माइनस फिगर है। बट एफ आई ने उसका ऑलमोस्ट 9 टाइम्स या अप्रोक्सीमेटली, अब 10 तो नहीं है बट 9 टाइम्स से अबव आज बाइंग करी है एफ आई की जगह पे डीआई ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फिर भी देखोगे 3 ट्रेडिंग सेशन और डीआई तब भी डोमिनेटिंग थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कहीं ना कहीं इनकी ऑप्शंस में जो शॉर्ट पोजीशंस थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि ये शॉर्ट पोजीशंस जो यहाँ से एकदम से इंक्रीज हुई थी, फिर कहीं ना कहीं अभी डिक्रीज हो रही है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि कल की एक्सपायरी के बाद हम धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे। सो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं एक और एडवांटेज है। तो वो भी एफ आई आईज भी कहीं ना कहीं अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर अप कर रहे हैं, तो जिसका मोमेंटम हमें मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रहा है। ठीक है, और चलते हैं अब सीधा हमारे पहले इंडेक्स की तरफ और समझते हैं क्या है डेटा, क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिनेरियोज है। सिंपली टेबल से चलेंगे चार्ट पर। अब सबसे पहली चीज, जो पुट साइड में आपको ये जो सारी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है बड़ी बड़ी, आइडियली इसको देख के सिंपलेस्ट ये समझ में आ गया आपको कि आज की जो मार्केट थी, जब पुट राइटर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड था कि भाई आज जो मार्केट रहने वाली है वो बुलिश रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। और जब पुट राइटर्स मार्केट को डोमिनेट करेंगे, तो जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, एक बुलिश सिनेरियोज हमें देखने को मिलेगा। और वही मोमेंटम आज मार्केट ने कवर अप किया। और कल जो मैंने बात भी करी थी, जैसे कि अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे 19th का, तो मैंने बात भी करी थी कि ये जो कॉल राइटर्स, सॉरी पुट राइटर्स है, ये सफल होके यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं या इसके ऊपर जा सकता है। बट वो हमने बात नहीं करी थी, हमने कही थी कि यहाँ तो हमें ये देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात ये रही कि अब ये जो 26,000 है, 26,000 से और ऊपर आके 26,100 पर है। अब सेम चीज कल के लिए अप्लाई होती है। अब कल हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, क्योंकि अगर मैं अभी ग्लोबल इंडेक्स को अगर आप फॉलो अप करूं, ठीक है, तो अभी न्यूट्रल है, ना ही अभी कोई पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा, ना ही नेगेटिव। तो अभी के अकॉर्डिंगली एक डायरेक्शन समझना मुश्किल है कि कल हम गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो यूरोपियन मार्केट के अपार्ट यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव कूज है। तो उसके अकॉर्डिंग
थोड़े से चांसेस आर वेरी हाई कि हम पॉजिटिव ही हो। बट कल के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे लिए रहने वाला है, जो हम 10:30 के बाद ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला एडवांटेज ये रहेगा कि हमें ये डेटा देखना है कि क्या ये पुट राइटर्स 26,100 पर ही स्टैंड कर रहे हैं, ये शफल होके यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि अभी देखो तीनों एक पैटर्न में है, यहाँ पर है 1.9, 1.7 और 1.6। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम ऑलरेडी कम होंगे, तो यहां पर भी चांसेस वो आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी ने पिछले, अगर आप 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का डेटा कवर अप करोगे, इसको एक बार हम डे फॉर्म में करें। ठीक है। सो ये समझ में आ गया। ये देखो, अगर इस दिन का आपको लो मार्क करोगे तो लो है 25,726, और अभी करेंटली हम चल रहे हैं 26,172। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट इधर और 170 पॉइंट उधर, ऑलमोस्ट 420 पॉइंट का ऊपर निफ्टी ने अभी एक मोमेंटम कैरी ऑन दिया है पिछले सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो चांसेस आर हाई कि थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग भी कल की डेट में एक्सपायरी है तो देखने को मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉर्निंग में हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि 26,100 का जो लेवल है, ये स्टैंड अलोन रहता है, यहाँ पर प्रॉपर पोजीशंस बढ़ी रहती है। और साइड बाय साइड हमें ये भी देखना होगा कि इन दोनों पर कम हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि एक्सपायरी है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज एकदम से मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी के पास जा रहे हैं, कल के बाद मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो वॉलेटिलिटी अब पीक पर रहेगी। सॉरी। तो उस चीज को आप प्रॉपर कंसिडर करें। तो पहला पॉइंटर ये रहेगा, बट एज ऑफ नाउ रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट हमारा ये है, क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटर्स है। सो आइडियली अभी के अकॉर्डिंगली व्यू हम यही देख रहे हैं कि निफ्टी हमारी जो क्लोजिंग देगी वो 26,100 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। बट कल एक्सपायरी है तो कल की डेट में ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी 10:30 तक, कि हाँ हम किस तरफ जा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी ट्रेड जर्नी प्लान करो, तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। सेकेंड पॉइंटर, आप कॉल राइटर्स देखोगे तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है 26,200, फिर अगला 26,300। सो 500 पर जाने वाले चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरफ रेंज फिर भी बड़ी है रदर देन इस तरफ की, अगर हम बात करें अब। ठीक है। तो वो चीज हमें मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज मैंने कल बैंक निफ्टी में भी सजेस्ट करी थी। तो वही चीज आज हमें देखने को मिली कि बैंक निफ्टी उस लेवल पर डोमिनेट नहीं कर पाया जिस लेवल पर निफ्टी ने, सेंसेक्स ने डोमिनेट किया या मिड कैप ने डोमिनेट किया। तो उस के अकॉर्डिंग ना ही बैंक निफ्टी हो या बैंक एक्स हो, सो उसमें उतना मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास रेंज नहीं थी बैंक निफ्टी के पास उस लेवल की। सो वो मोमेंटम बैंक निफ्टी ने आज अच्छी मार्केट के अंदर भी नहीं कैरी ऑन किया। तो उसी सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, बट एज ऑफ नाउ रेंज हमारे पास प्री डिफाइन है कि 26,100 से 26,200 के बीच में मार्केट है। बाकी कल आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब स्टार्टिंग के 1 घंटे भी अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे मार्केट को, तो पिक्चर आपके पास क्लियर होगी कि हाँ किस डायरेक्शन में मार्केट रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड अगर प्लान करना है तो किस डायरेक्शन में आप चलना चाहेंगे। तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, तो रदर देन कि ब्लाइंडली ट्रेड करना। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर रहेगा। अब उसके बाद ट्रेड सेटअप देख ले, कहां पर आज के दिन में ट्रेड बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग में ही एक मोमेंटम आ गया तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत कम मोमेंटम हमारे पास रहेगा। ठीक है। अब एज ऑफ नाउ अगर आप 10:30 का डेटा देखोगे तो 10:30 पर आपके पास आइडियली एक अच्छी खासी ट्रेड आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। सारे सिनेरियोज पॉजिटिव हैं, एक ही फेवर में है। अब वही चीज यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे, अब यहाँ पर देखो एक ही रेंज में है मार्केट, कोई मार्केट के अंदर कैरी ऑन नहीं हो रहा, मोमेंटम बहुत तगड़ा। ठीक है। सेम रेंज में ही रहा मार्केट, बीच में एक सिग्नल सेल का आया बट उसको कैरी ऑन नहीं किया, और फिर ऊपर गया लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। और जिस रेंज में था मार्केट, अगर आप देखोगे 11:30 पर, सॉरी 10:30 पर 26,185 था। उसके बाद वही रेंज में है, 8, 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं गया। ठीक है, उसी रेंज में रहा। सेम।
और उसी के आसपास फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ओवरऑल आज की जो ट्रेड अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी के अंदर कोई उतना बेनिफिशियली ट्रेड आपको नहीं मिलता। हाँ, बट डे जो था ट्रेड का वो ग्रीन ही क्लोज होता, या फिर आप छोटे छोटे बीइंग अ स्कैल्पर आप ट्रेड कर सकते थे। बट स्कैल्पिंग के लिए अगर मैं यही बोलूंगा कि आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अवॉइड करो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके पास क्या होता है कि देखो क्वांटिटी हैवी होती है और जो प्राइस मोमेंटम होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर वो बेनिफिट आप उठा सकते हो। बट उसके अकॉर्डिंग अदरवाइज आपके पास कैपिटल कम है, आप एक दो लॉट पांच लॉट से कम में ट्रेड करते हो, तो अवॉइड करो। ठीक है, अदरवाइज रेस्ट कोई बहुत सॉलिड मोमेंटम नहीं था कि जिसमें आप अच्छी खासी ट्रेड कर सको। क्यों? क्योंकि प्रॉपर हमने यहाँ पर देखा 5 मिनट के फॉर्म में कोई उतना अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन नहीं हुआ था। सो उसी के अकॉर्डिंगली फिर निफ्टी में कोई अच्छा हमें ट्रेड नहीं मिला, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स, अब सेंसेक्स देख लेते हैं। जैसे कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी अब हमें देखने को मिल रही है, ये मंथली एक्सपायरी आएगी सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, क्लियरली। क्यों? क्योंकि 25th को इस बार क्रिसमस है, तो उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, दैट्स वाई सेंसेक्स की एक्सपायरी इस बार वेंसडे है। यानी कि अब हमें कंटिन्यूअसली 2 दिन, जो अपकमिंग हमारे 2 ट्रेडिंग सेशन है, 2 दिन एक्सपायरी देखने को मिलेगी। कल वीकली एक्सपायरी है, नेक्स्ट डे मंथली एक्सपायरी है। सो चांसेस आर वेरी हाई कि उस तरफ हमें मोमेंटम दोनों तरफ में से देखने को मिल सकता है। तो उसीलिए प्लान करके चलना ट्रेड अपनी। अब सेंसेक्स में देखिए क्या सिनेरियोज हैं एज ऑफ नाउ। सो पुट राइटर्स डोमिनेटिंग है, अभी हाईएस्ट पुट राइटर्स है 85,000 पर। ठीक है, सिनेरियोज देखे तो 85,500 के ऊपर है। अब इसके अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे 7.7 और 8.5, यहाँ पे 8.8। तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से फिर भी मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा अच्छे हैं अदर देन इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर अभी हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स है वो है हमारा 80,000, सॉरी 85,500 पर, जहां पर वो 7.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद 6.8 और 6.2। बट अगर आप पुट साइड में देखोगे तो ऐसा सिनेरियोज नहीं है, पुट साइड में भी सेम सेम सिनेरियोज है एज जैसे कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। सॉरी। तो सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ तो ये हमारा सपोर्ट और ये हमारा रेसिस्टेंस है। बट कल की डेट में हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाएगी अगर ये जो पुट राइटर्स यहाँ पर स्टैंड अप लेते हैं, अपना प्रॉपर ट्रेड इनिशिएट यही रखते हैं। सो चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अभी पोजीशन वाइज इन ये डोमिनेटरी है। तो चांसेस इसके हैं कि ये हमें 86,000 या 86,500 पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी 1 से 1.5 घंटे में कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्टिंग ऑनवर्ड ये ऑब्जर्वेशन रहनी है कि यहाँ से पोजीशंस बढ़ रही हैं कम हो रही है। सीधी सी बात है, मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर हमें वो चेंजेस देखने को मिलेगा कि ये यहाँ से यहाँ पे शफल होते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज फिर ये नीचे आ सकता है और फिर ये वाली रेंज हमारे पास खुल सकती है, तो फिर नीचे एक अच्छी खासी रेंज हमें देखने को मिलेगी। तो गैप फिल करने के लिए एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम हमें फिर देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। अब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 10:30 नो ट्रेड जोन, 10:50 बिल्कुल एक ट्रेड जोन है। यहाँ पर जो ट्रेड आप प्लान करते हैं यहाँ का ही आपका इनिशियल लेवल पर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। ठीक है, उसके बाद फिर सिनेरियो यहाँ पर आप दूसरी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, 3 पॉइंट का गैप है तो 30 से 40 पॉइंट से ऊपर का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो भी एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर दूसरा स्टॉप लॉस आज के डे का आपका ट्रिगर्ड होता। ठीक है, फिर तीसरी ट्रेड, और उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया बट कोई बहुत सॉलिड मोमेंटम नहीं। और जो लास्ट आपने 2 ट्रेड में लूज किया था, कहीं ना कहीं उसको आप कवर अप कर सकते थे क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे। या फिर भी मान के चलो एंड ऑफ द टाइम अगर हम बात करें पोजीशन वाइज की, 2:1 का रेशियो है, तो 2 आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुए और एक आपको छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। सो ओवरऑल सेंसेक्स का व्यू ये था। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट बैंक निफ्टी। जो पहले कल का दिखा देता हूं मैं आपको, जो हमने कल बात करी थी।
सो कल मेरा बेसिक यही व्यू था कि मैंने बात करी थी कि यहाँ पर 18 था और यहाँ पर 17.8 था। सो पॉइंटर्स आर वेरी हाई कि जो हमें ये सिनेरियोज है यहाँ पर डोमिनेटिंग है। और यही आज के दिन पे भी अगर आप देखोगे तो डोमिनेटिंग रहा। ठीक है। इसी के नीचे रहा मार्केट। अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है एज कंपेयर टू कल के मुकाबले। और अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो अभी ये है, बट उसके बाद ये रेंज निकल कर आती है। तो अभी जो हमने क्लोजिंग देखी है बैंक निफ्टी की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 59,304 पर हमें देखने को मिला है। बट सिनेरियोज को अगर आप समझोगे तो ये रेसिस्टेंस है, उसके बाद नेक्स्ट ये। तो अब जैसे कि इसमें भी हमारे पास 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बच रहे हैं। तो वो चीजें हमें देखने को मिल सकती है कि अभी हम यहाँ से शफल ऑफ होके क्या यहाँ जाएंगे, या फिर इस तरफ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरफ अभी रेंज कम है एज कंपेयर टू इस, फिर अगर आप इस रेंज को कवर अप करोगे तो इस तरफ रेंज बड़ी है रदर देन इस तरफ। बट चांसेस आर वेरी हाई क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉल राइटर्स हैं अच्छी खासी पोजीशंस पे। तो हमें बहुत जल्दी ये चेंजेस देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी स्टेबल है एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम अगेन एक बार दोबारा से 60,000 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है। अब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फटाफट से। नो ट्रेड। यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है आपका। फिर सेम सिनेरियो 12.5 पे बन रहा था, यहाँ पर आप ट्रेड करते तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। और फिर वही सेम सिनेरियोज, सेम रेंज में ही रहा मार्केट। अगर आप देखोगे जो सेल के सिग्नल भी आ रहे हैं, उसके बाद फिर बाई आया तो फिर तो वही सिनारियोस। तो उसके अकॉर्डिंग एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता और 2 ट्रेड कम से कम या 3 बोल लो तो आज यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में ओवरऑल टाइम ही ऐसा था कि गैप अप के बाद मार्केट ने उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया। हाँ, तो पीसीआर दैट्स वाई बुलिश रहा, बट एंड ऑफ द टाइम जो प्राइस है, प्राइस आसपास ही रहे। तो वो चीज आप समझ के ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। अदरवाइज आज एक नेगेटिव डे रहा था आपके लिए पॉजिटिव मार्केट के अंदर भी। ठीक है। क्लियर। अब फटाफट से एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसा कि आप कहते रहते हैं मैं बना नहीं पाता बार बार। तो स्टॉक्स पे देख लेते हैं क्या है। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम आयशर मोटर पे कर लेते हैं ऑटो सेक्टर से। आयशर मोटर टेक्निकल इंडिकेटर बाय, ये भी बाय और 7 to 8 4 है, क्या उसके ऊपर है जी? बिल्कुल है। 98%। बिल्कुल। फिर हमें देखना है कि क्या इसके ऊपर और इसके नीचे इस रेंज में हमें बाय करना है, तो फटाफट से इसको करते हैं यहाँ पर। आइशर मोटर ओपनिंग प्राइस था 7238। इसके ऊपर है या इसके नीचे? 7238 इसके नीचे है। डेफिनेटली ट्रेडेबल था, इसके ऊपर है। उसके बाद लो मार्क किया 7213, यानी कि शुरू में ही लो मार्क किया होगा जिसने। ठीक है, ये आज का डेटा है, पहली कैंडल पे ही लो मार्क किया था। उसके बाद ये 10:15 पे कहीं इसने हाई मार्क किया था 7279 का, यानी कि इस प्राइस के ऊपर ही निकला था 10-15 पे। उससे पहले आपके पास प्रॉपर एंट्री टाइम था। सो उसके अकॉर्डिंग फिर इसने जो आज का डे हाई मार्क किया था वो था 7310, यानी कि ऑलमोस्ट पहले टारगेट से ऊपर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 33 पॉइंट ऊपर, सॉरी 32 पॉइंट ऊपर इसने अपना पहला टारगेट के ऊपर गया। और क्लोजिंग वगैरह अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 26 पॉइंट अबव फ्रॉम द फर्स्ट टारगेट, और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता आज। उसके बाद 360 उठा लेते हैं एक बार। बाय बाय बाय, प्राइस के ऊपर बिल्कुल। क्लियर। ओपनिंग प्राइस 1134, 1120 का लो है। 20 यानी कि इसके नीचे जा चुका है। अब हमें देखना है क्या यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है या स्टॉप लॉस। तो ये सबसे पहली कैंडल थी जिसमें इसने आज का डे लो मार्क किया था। तो आई होप सो अगर यहाँ पर आपने ट्रेड पहली ही कैंडल पे ले लिया था तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाता। तो उसके बाद ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, अदरवाइज हाँ मिस कर दिया आपने तो अच्छी बात है।
रिलायंस बाय बाय 15 के ऊपर, ठीक है। 1563 के ऊपर और 75 के नीचे। सेम फर्स्ट पॉइंट पे ही क्लोजिंग हुई है रिलायंस की। देख लेते हैं फटाफट से इसको। लास्ट में इसने थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव गया, ये रहा फिर ऊपर। अब सिनेरियो समझना है कि 1563 के ऊपर और 1575 के नीचे। 73 यानी कि ओपनिंग ठीक थी, 77 का हाई है, फिर उसके बाद लो, यानी कि जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हुआ। तो कोई बहुत तगड़ा मोमेंटम तो नहीं, बट इसके नीचे ओपन हुआ यानी कि ट्रेडेबल जोन में था। यहाँ कहीं इसने अपना डे 1575 गया, यानी कि अगर आप ये प्राइस देखोगे 10:05 या 10 वाली कैंडल, दोनों में से उससे पहले आप एंट्री बना सकते थे। तो कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एंड ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही क्लोज आपको देखने को मिलता। और नीचे अगर आप कहीं एंट्री बनाते तो बेनिफिट था, बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इसके ऊपर जा चुका है वो स्टॉक, जब भी आप एंट्री बनाने आ रहे हो मेक श्योर करो कि अगर R1 को टच कर दिया है या S1 को टच कर दिया उसने, तो अवॉइड कर दो। सिर्फ वही स्टॉक टच करना जो इस रेंज में मिले जब आप बाय करने जा रहे हो फ्रेश। ठीक है, क्लियर। मनपुरम, तीनों चीजें बाय। फटाफट से देखते हैं इसको लास्ट। 293, 296 का हाई, 291 का लो, 93 यानी कि इसके नीचे ही है, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते थे। 291 का हाई है, लो है सॉरी। तो बिल्कुल रेंज में था, बट बहुत तगड़ा मोमेंटम नहीं, एज यूजुअल। ठीक है, ये रहा आज का डेटा। पहली कैंडल में ऑलमोस्ट इसने 296 का हाई मार्क किया, यानी कि यहाँ पर भी फिर पहली कैंडल में अगर आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात थी बाय करके, अदरवाइज अवॉइडेबल था तो ज्यादा बेनिफिट रहता। ठीक है, क्लियर। सो बेसिक इतना ही था, फिर आज ही के साथ इसी वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कल देखते हैं, कल एक्सपायरी है, कल के दिन में देखते हैं कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मेक श्योर करिएगा जो पॉइंट्स मैंने आज बात करी वो पॉइंट्स को प्रॉपर आप नोट डाउन करो, कि उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी मार्केट की। तो मेक श्योर करना उस चीज को, अवॉइड मत करना बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। ठीक है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो, बाकी कुछ भी रहता है सो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी आपका डाउट रहता है तो वहां पर डायरेक्टली आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलता हूं मैं आपके साथ कल की वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।